नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 10 रस्सा कस्सी। जोर लगाओ है सा भाई है सा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पर कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ है सा भाई है सा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गराकर पीठ अराओ, अरी तिरछी चाल भिराओ, जोर लगाओ है सा भाई है सा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोच न ढलने पाए, जोर लगाओ है सा भाई है सा। हुए पसीने से तर सारे, सफल हुए सब दाव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है सा भाई है सा। इस खेल के तो किसने लिखा है? कन्हैया लाल मत ने लिखा है। क्या बातचीत के लिए प्रश्न पहला क्या है? आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर है इसका, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और खो खो खेलता हूँ। प्रश्न 2, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? उत्तर है इसका, मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है। प्रश्न 3, ऐसे खेलों के नाम बताएं जिनमें दो टीम आमने सामने होती है। उत्तर है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और रस्साकसी। प्रश्न 4, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? उत्तर है इसका, रस्साकसी और रस्सी कूद। प्रश्न 5, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर है कबड्डी, खो खो, रस्साकसी। ठीक है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला क्या है? कविता में जोर लगाओ है सा क्यों कहा गया है? उत्तर है इसका, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न 2, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? उत्तर है सीना, कमर, पैर और पीठ। प्रश्न 3, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर है जोर लगाना, रस्सी को मजबूती से पकड़ना और टीम के साथ मिलकर खेलना पड़ता है। प्रश्न 4, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है? लिखिए। दो टीमें रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर अपनी ओर खींचती है। जो टीम दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लेती है वही जीतती है। प्रश्न 5, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये कबड्डी खेल रहे हैं। ये क्या खेल रहे हैं सब बच्चे? ये कित कित खेल रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये पोसमपा खेल रहे हैं। और ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये गिल्ली और ये डंडा है, तो ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाषा के लिए। प्रश्न 1, कविता में अकर पकर जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है।
आप भी तुक मिलाने वाले शब्द का सोचकर लिखिए। जैसे अकर है और पकड़, जैसे जैसे काम, काम का होगा नाम। 20, 20 का होगा 30। मेला, मेला का होगा ठेला। यही, यही क्या होगा सही। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन 2, प्रश्न 2 देख लेते हैं। आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। उदाहरण के लिए जैसे भार है, इसमें से मात्रा आ हट गया, भौर भर बच जाएगा। इस तरह से इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाए, उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाएं। पहला क्या है काम, काम का क्या होगा कम। दूसरा क्या होगा 20, 20 का होगा बस। तीसरा क्या है मेला, मेला का क्या होगा मल। और घ क्या है यही, यही होगा यह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कविता से आगे। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए हैं, इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। जैसे ये सारे खेल दिया हुआ है, फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, चिड़िया उड़, रस्साकसी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, टेनिस और गिट्टे। तो ये सब खेल हैं जो कौन सा खेल घर के भीतर और कौन सा खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं घर के भीतर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। घर के भीतर हम खेलते हैं सांप सीढ़ी, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, चिड़िया उड़ और गिट्टे। गिट्टी से जो खेलते हैं उसे हम कहते हैं गिट्टे। ठीक है, घर से बाहर देखते हैं। घर से बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं हम। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो, टेबल टेनिस और रस्साकसी। ये सारे खेल हम घर के बाहर खेलते हैं और ये सारे खेल घर के भीतर। ठीक है, प्रश्न 2, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, यह खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मित्रों के साथ रोज क्रिकेट खेलता हूँ, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरा क्वेश्चन, आओ बताएं। मेरा नाम सोनाली है, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राहुल है। फिर पूछती है, मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो। राहुल बोला, मैं प्रतिदिन शाम को अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। सोनाली बोली, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें। राहुल बोला, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर सोनाली बोली, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। राहुल क्या बोला, खेलने से मैं भी शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए, क्या बनाना है। खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं, अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप इनमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम रुई तो रखेंगे, फिर पट्टी भी रखेंगे, फिर दवाई भी रखेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम भी रखेंगे, बैंडेज और कैंची, डिटोल भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिटकरी भी रख सकते हैं, क्योंकि ब्लड जब चोट लगती है ब्लड आता है उसको बंद करने के लिए फिटकरी और डिटोल काम आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से अपने मन भाव खेल को पहचानिए और उस खेल की रुचि होने के कारण दिखाइए।
या लिखिए। ये क्या है, कंचे हैं, कंचे खेल रहे हैं, ये गिट्टे खेल रहे हैं, गिट्टी से खेल रहे हैं, ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं, और ये टायर से खेल रहे हैं। ठीक है, मुझे छुपम छुपाई खेल बहुत पसंद है। यह खेल बहुत मज़ेदार और रोमांचक होता है। इसमें हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं। इस खेल से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। यह खेल हमें खुशी और उत्साह से भर देता है। ठीक है, इसलिए हम छुपम छुपाई खेल को बहुत पसंद करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। इसमें आपको रंग भरना है, इसमें क्रिकेट वाले में, इसमें भी और इसमें भी आपको रंग भरना है। और दर्शाए गए चित्र एक खेल के बारे में अपना विचार लिखिए। ठीक है, मैं क्रिकेट के खेल के बारे में विचार अपना लिखता हूँ, आप इनमें से किसी एक खेल के बारे में विचार लिख सकते हैं और इसमें रंग भरना ज़रूरी है। चलिए, मुझे क्रिकेट खेल सबसे अच्छा लगता है। यह खेल मज़ेदार और रोमांचक होता है। इसे खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। यह हमें मिलजुल कर खेलना सिखाता है। ठीक है। ट्रैफिक जाम। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे हैं एक ही आम। ठीक है, इसको किसने लिखा है? मनोज कुमार झा ने लिखा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।